तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बारे में भी कंसिस्टेंसी अभी बतानी है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैट्रिक्स ए मैंने लिख ली जो कोफिशिएंट्स की होती है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 0 लिख लिया मैंने, -1 2 -5 -2 -1 और 0। तो ये ए मैट्रिक्स हो गई। एक्स मैट्रिक्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, जो अननोन की मैट्रिक्स होती है। और अगर बच्चों बी मैट्रिक्स लिखूंगा तो क्या होगा, जो इक्वल्स टू के इधर कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी मैट्रिक्स, यानी 2 -1 एंड 3। तो किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू इसके अबाउट करूंगा तो ये क्या 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस का, ये आ गया -1 इंटू, अब -1 के अबाउट करोगे तो क्या होगा 0 इंटू 0 हो जाएगा और 3 इंटू -1 यानी 0 माइनस का 3 प्लस -2 के अबाउट करेंगे हम लोग तो -2 इंटू क्या हो जाएगा -2 इंटू ये तो 0 हो गया, 0 -6। तो इसको चेक करते हैं कितना आया। तो ये तो आ गया माइनस का 15 और ये माइनस प्लस 1 और ये +3 यानी कि +3 आ गया। और ये -2 इंटू -6 कितना आ गया प्लस का 12। तो ये तो आ गया बच्चों 0। तो अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तब हम लोग को चेक करना पड़ता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों, कोफैक्टर से, और कोफैक्टर के फिर ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो वो मैंने निकाल रखा है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करके लिखिएगा पूरा। तो बच्चों ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। अब उसका बी से मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो बी से अगर प्रोडक्ट लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स लिखता हूं -5 -3 -6 10 6 एंड 12 और 5 3 एंड 6। इसको बी से प्रोडक्ट लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारी ये थी 2 -1 एंड 3। चलिए तो सबसे पहले पहली रो लेते हैं हम लोग। तो पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, कॉलम ही एक है तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो, तो -5 इंटू 2 यानी कि -5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -1 10 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3, फिर -3 इंटू 2, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं जल्दी से, -3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। थर्ड रो को लोगे तो -6 इंटू 2 प्लस 12 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 3। इसको देखें तो ये कितना आता है, तो -10 प्लस 15 ये आता है -6 प्लस 9 ये आता है -12 प्लस 18। यानी इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -6। चेक कर लें, -20 प्लस -5 और -12 -3 और -20 -6। तो ये भी बच्चों आप चेक करो ध्यान से कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। और अगर नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता है ये प्रोडक्ट तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो जो हमें प्रोडक्ट निकालना था वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, यानी इक्वेशन हमारी कैसी हो गई बच्चों, ये हो गई इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमें इन एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें हमें सॉल्यूशन निकालने यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो चेक कर लें कि निकल भी सकते हैं कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन ना हो, और सॉल्यूशन ना होने की कंडीशन क्या है वो हमें देखनी होगी। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए जरा इसका। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट तो 5 7 वही कोफिशिएंट्स 2 3। इसका डिटर्मिनेंट देखिए कितना आ रहा है 15 -14 यानी 1 आ रहा है। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल में नहीं है, और जब 0 के इक्वल नहीं होता है तो कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब निकालते हैं। तो उसको निकालने का तरीका बच्चों एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखिए क्या है। तो मैट्रिक्स ए जो है हमारी
मैट्रिक्स ए जो है हमारी वो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि 5 7 2 3 हो गए। मैट्रिक्स एक्स क्या होती है हमारी, जो अननोन होते हैं उनकी मैट्रिक्स, यानी कि एक्स और वाई। और जो मैट्रिक्स बी होती है वो होती है जो इक्वल्स टू के इधर कांस्टेंट होते हैं उनकी मैट्रिक्स, यानी 4 और 5। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो दो इक्वेशन लिखी है ना, ये एक्चुअली ये लिखा है ax = b। पुट करके देख लो, देखो 5 7 2 3 और x वाली मैट्रिक्स क्या है हमारे पास x y, और b वाली मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 5। आप जरा मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, इससे क्या आएगा 5x + 2y इजी। चलो कर देता हूं, तो पहले में क्या आएगा 5x + 2y और दूसरे में 7x + 3y, 7x + 3y। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है 4 5। और जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। यानी इन इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें बच्चों ये इतना जो मैंने अभी किया ये नहीं करना होता, ये तो मैंने तुम्हें दिखाया है कि इन इक्वेशंस को हम लोग ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, इस वाली मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, a इनवर्स ax = a इनवर्स b। तो a इनवर्स a क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ix = a इनवर्स b, और i इंटू कोई भी मैट्रिक्स, x भी तो एक मैट्रिक्स है ना, तो वो मैट्रिक्स हो जाती है x = a इनवर्स b। यानी जो अननोन x है, यानी कि अननोन मैट्रिक्स जो x y है उसकी वैल्यू a इनवर्स b के बराबर है। यानी कि अब हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने का बच्चों क्या फॉर्मूला है, a इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यानी अब हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो आसान है क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो C11 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा चेक करेंगे तो 3 हो जाएगा। C12 कितना हो जाएगा, अगर चेक करेंगे तो 7 हो जाएगा। C21 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और C22 कितना हो जाएगा बच्चों, देखेंगे तो 5 हो जाएगा। अब साइन लगा लेते हैं इनके, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा, बाकी सही रहेगा। तो अब एडजॉइंट ऑफ a, नहीं पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। तो वो मैट्रिक्स बन गई 3 -7 -2 और 5। अब इसका ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट ऑफ a की मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग। तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 3 -7 -2 5। अब हमें a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ये वाली मैट्रिक्स 3 -7 -2 और 5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 से हर एक को डिवाइड करोगे तो फिर यही आ जाएगा। इसका मतलब a इनवर्स की जो वैल्यू आ गई, a इनवर्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3 -7 -2 5, ये आ गई। हम लोग को ये निकालना था a इनवर्स b, इसलिए हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं। तो अब चलो a इनवर्स b की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो a इनवर्स इंटू b का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स क्या है हमारे पास 3 -7 -2 5, और b वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, b वाली मैट्रिक्स ये है 4 और 5, 4 और 5। तो इनको प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं जरा, तो कितना आएगा देखो 3 × 4 प्लस -2 × 5, नीचे -7 × 4 प्लस 5 × 5। तो ये बच्चों मैट्रिक्स क्या आ गए हमारे पास 12 -10, और ये कितना आ गया -28 प्लस 25। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया -3। तो a इनवर्स b किसके बराबर था, x = a इनवर्स b था। तो a इनवर्स b की वैल्यू ये आ गई, और x जो चल रहा है उस x की वैल्यू कितनी है, इधर देखें तो x y = कितना आया है 2 - 3। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो गई 2, और y की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पहला सवाल था इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का, एक बार कायदे से रिपीट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। बीच में जो भी क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ वो सब आप लोग अपने आप कर लेंगे। चलिए, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो क्यों ना 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लें हम लोग।
तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन हमारी 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, इसमें 3 अननोन है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं इसको, 0x भी लिख सकते हैं हम लोग प्लस ये। ठीक, चलो तो मैट्रिक्स A क्या हो गई हमारे पास, 1 2 0 1 2 0 -2 -4, नहीं सॉरी, पहली इक्वेशन तो ये है ना, तो 2 2 और 0, ये हो गया 1 -4 3, ये हो गया 1 -2 एंड -5। तो 2 -4 -2 2 1 1 एंड 0 3 -5, ये ए हो गया। एक्स वाली मैट्रिक्स अब की बार 3 अननोन है तो ऐसे हो जाएगा एक्स वाई जेड, और जो बी वाली मैट्रिक्स होगी वो कांस्टेंट टर्म जो इक्वल टू के इधर है, तो 1 3 एंड 9, 3 एंड 9। तो सबसे पहले तो बच्चों डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट से चेक होगा कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो पहले इसी के अबाउट एक्सपेंड कर दे रहा हूं मैं। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2 इंटू -4 इंटू -5 यानी कि 20, -3 इंटू -2 यानी कि -6। फिर आगे 1 के अबाउट करेंगे, -1 इंटू, और ये क्या 2 इंटू -5 कितना हो गया, -10 हो गया, और 0 इंटू -2 तो 0 हो गया, छोड़ देते हैं, +1 इंटू, अब ये वाला 1, तो इसके अबाउट करेंगे अगर तो 2 इंटू 3 6, -0 हो जाएगा, तो इतना आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये 20 + 6, 26 इंटू 2 52 + 10 + 6, तो ये आ गया 68 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x = a इनवर्स b से निकालते हैं। अब सोचो अगर तुम a इनवर्स निकाल ही ना पाओ तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो a इनवर्स कब नहीं निकाल पाओगे, जब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a यानी कि नीचे अगर 0 आ गया तो वो इनफाइनाइट होने लग जाएगा, तो आप a इनवर्स निकाल नहीं पाओगे। अभी हम लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं है। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा, कोफैक्टर निकालने होंगे। तो वो आप लोग निकालिए, मैंने निकाल रखा है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ अभी उसको, आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। तो बच्चों इसका जो एडजॉइंट आ रहा है वो सॉल्व करके ये आ रहा है, आप लोग निकालिएगा कोफैक्टर कोफैक्टर को फिर ट्रांसपोज करिएगा। किसी को एडजॉइंट निकालना नहीं आता है तो मेरे पीछे की वीडियोस में है, उसमें से आप चेक करिएगा कैसे सिखाया है मैंने। अब हम लोगों को निकालना होगा a इनवर्स। तो a इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a ये ना, बस इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देना है हम लोगों को, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया हमारे पास, 68 आया है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, यानी a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/68 इंटू 26 10 6 8 -10 -6 2 6 एंड -10, ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो 68 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, बट कैंसिल आउट सही से होगा नहीं, इसलिए मैंने उसको बाहर ही छोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b होगा। तो a इनवर्स b निकालने की कोशिश करते हैं जरा हम लोग। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/68, और ये 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 इंटू b। b क्या है हमारे पास बच्चों, 1 3 एंड 9, b है 1 3 एंड 9। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/68 ऐसे ही रहने देता हूं, इनको मल्टीप्लाई करें। 26 इंटू 1 कितना हो गया 26, प्लस 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, प्लस 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, -10 इंटू 3 कितना हो गया -30, 6 इंटू 9 कितना हो गया +54, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, -6 इंटू 3 कितना हो गया -18, और -10 इंटू 9 कितना हो गया -90। तो ये वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो सॉल्व होके कितना आ रहा है, 1/68 एज इट इज रहेगा, और ये हो गया 68 पहला वाला, दूसरा वाला हो गया -34, और तीसरा वाला हो गया 10
2 माइनस का 102। अब डिवाइड अगर कर देंगे तो क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा माइनस का 3/2। 102/68 करोगे ना तो 34 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू। और इधर लेफ्ट साइड में एक्स मैट्रिक्स चल रही थी, एक्स मैट्रिक्स यानी एक्स वाई और जेड, तो यानी ये वैल्यू एक्चुअली किसकी आ गई, ये आ गई एक्स वाई और जेड की। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1/2 और जेड की वैल्यू -3/2। तो क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा 3x3 वाला था ये और लेंथी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। उससे पहले इसमें कैलकुलेशन चेक कर लो भाई ज़रा, ये यहाँ पर ये प्लस का आएगा 34, तो ये आंसर भी हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा आप लोग भी। चलिए बच्चों, नया क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दिया है पहले से, कह रहा है इसका इन्वर्स निकालिए। चलो पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। उसके बाद में इनको सॉल्व करने के लिए भी बोला है, तो पहले इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट कहीं 0 आ गया तो इन्वर्स निकाल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, चलो पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो -4 -1 इंटू -4, फिर माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसके अबाउट अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 यानी कि -6 और 1 इंटू -4 यानी कि -4, ये आ गया। फिर हम लोग 5 के अबाउट करेंगे तो +5 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 इंटू 1 3 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, +4 -4, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस और -6 +4 यानी -2 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +5 इंटू 1 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आ गई वो आ गई डिटर्मिनेंट की -1। एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई है। अब हमें अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालना होगा, कोफैक्टर निकालने होंगे। तो स्टूडेंट्स निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। चलो मैं एक बार फिर कोफैक्टर निकालना बता देता हूँ। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमारी थी ये, यानी 2 3 1 -3 2 1 5 -4 एंड -2। ठीक है, चलिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं 1 1 वाला, यानी कि ये वाला। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये कैंसिल 2 2 -4 और -1 इंटू -4 यानी -4। C12 निकालते हैं, यानी इसके अबाउट निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 यानी कि -6 -4। C ये तो यही वाली वैल्यू ही है एक्चुअली। इसी तरह C13 जब आप निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 3 -2 आ जाएगी। आप निकालते हैं आगे C21, यानी इसके अबाउट निकालते हैं, तो ये कट होगा और ये कट होगा, तो बचा क्या, -3 इंटू -2 यानी कितना हो गया 6 -1 इंटू 5 यानी 6 -5 हो गया। C21 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास C21। फिर से चेक करें एक बार C21 के लिए बच्चों हम लोग, तो -3 इंटू -2 प्लस का 6, ठीक है, और 1 इंटू 5, हाँ ठीक है बच्चों C21। अब C22 देखते हैं। चलो अब वो डायग्राम थोड़ा अजीब हो गया तो इसमें देखते हैं। तो C22 के लिए ये कट होगा और ये कट होगा, तो 2 इंटू -2 कितना हो गया, -4 और 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए C23 देखते हैं हम लोग, यानी इसके अबाउट करेंगे हम लोग। तो इसके अबाउट अगर करोगे तो अब क्या ये कट होगा, तो क्या बचा हमारे पास, ये और ये कट हो गया, क्या बचा हमारे पास बच्चों, केवल ये 4 बचे अब हमारे पास, 2 -3 1 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3, यानी कि आ गया 5। C31 चेक करते हैं, यानी इसके अबाउट अब चेक करते हैं। तो दोबारा से लिख लें ज़रा साफ साफ, 3 1, ये था 2 1 और ये था -4 -2। चलिए 3 1 यानी इसके अबाउट, तो ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा -3 इंटू -4 यानी कि 12 -2 इंटू 5 यानी कि 10। C32 चेक करते हैं जल्दी से, यानी इसके अबाउट चेक करेंगे अब,
तो ये गया और ये गया, क्या बचा 2 इंटू माइनस 2 यानी कि -4 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 15। अब आगे एक बार 3 2 फिर से चेक करें जरा ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू -4 यानी कि -8 -15। अब सही है, C33 इज इक्वल टू चेक करें एक बार, यानी ये तो ये कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9। ठीक है बच्चों, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो C11 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ये वैल्यू कितनी आएगी -2, ये वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू आएगी -9, ये वैल्यू तो 5 लिखी दी है, ये वैल्यू कितनी आएगी 2, ये वैल्यू कितनी आएगी -23 और ये वैल्यू कितनी आएगी 13। अब बच्चों चेक करते हैं इनके साइन। तो C11 का साइन यही रहेगा, C12 का साइन चेंज हो जाएगा, C13 का साइन यही रहेगा, C21 का साइन चेंज हो जाएगा और C22 का साइन सेम रहेगा, C23 का साइन चेंज हो जाएगा, C31 का वही रहेगा, C32 का चेंज हो जाएगा और C33 का वही रहेगा। एक बार ज़रा कोफैक्टर चेक कर लेता हूँ, मैंने निकाल रखे हैं 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, बिल्कुल सही। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स हो गई हमारी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। और इसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों में, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। किसके बराबर होगा वो, ट्रांसपोज के बराबर। तो इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं, तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, यानी 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 23 एंड 13। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, माइनस आया था। तो बस माइनस से हर एलिमेंट को डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस से हर एलिमेंट को डिवाइड करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। इसको करोगे -1 से डिवाइड करना है तो 1, तो एग्जैक्टली साइन ही चेंज हो जाएगा बस। 2 9 -23 -1 5 एंड -13। चेक कर लें सबके साइन चेंज हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, सबके साइन चेंज हो, ये ए इनवर्स आ गया। अब हम लोग आगे करते हैं कि इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है हमें इनको सॉल्व करने के लिए ये तरीका होता है हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला। तो ए इनवर्स चाहिए, तो ध्यान से देखो, एक्चुअली तुम्हारे सवाल में जो मैट्रिक्स दी थी ना शुरू में, वो मैट्रिक्स क्या दी थी उसको चेक करो जरा। 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2 5 -4 -2। एक्चुअली जो मैट्रिक्स दी थी वो इस बार इन्होंने ए वाली मैट्रिक्स तुम्हें बना के दे दी थी पहले ही, तो तुम्हारा काम ही थोड़ा आसान कर दिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए इनवर्स बी वाला पार्ट निकालते हैं इसका जरा, कि ये वाला पार्ट कैसे होगा। तो आसान है आगे, तो चलिए करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x हमारा क्या होगा, x होती है अननोन वाली मैट्रिक्स x y z। ए इनवर्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13 इंटू बी। बी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं हमारे, कांस्टेंट टर्म है 11 -5 एंड -3, 11 -5 एंड -3। चलो तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट साइड को इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो 0 इंटू 11 0 हो जाएगा, 1 इंटू -5 -5 -5 और -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। चलिए -2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, -22, 9 इंटू -5 -45, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, -1 इंटू 11 -11 प्लस 5 इंटू -5 यानी -25 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये 39। इसको हम लोग जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी आंसर आ जाएंगे हमारे। तो बच्चों इसको कैलकुलेट मैंने किया अभी, तो -5 प्लस ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी कि x किसके बराबर होगा 1 के, y किसके बराबर होगा 2 के और z किसके बराबर होगा 3 के। यही हमको आंसर निकालना था।
मैंने कई क्वेश्चन बीच में स्किप कर रखे हैं, आप लोग अपने आप करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो इस 4.6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, ध्यान से देखेंगे इसको। तो बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन इजी है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, तीन चीजें हैं बच्चों इसमें। 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, इसकी कॉस्ट कितनी है 60। उसके बाद फिर एक और कंडीशन दी हुई है, 2 kg अनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस की जो कॉस्ट है 90, और फिर एक और दी हुई है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। तो मान लेते हैं कि जो अनियन है आपका वो x रुपीज पर केजी, दूसरा क्या है व्हीट, तीसरा क्या है राइस। तो व्हीट मान लेते हैं y रुपीज पर केजी और राइस मान लेते हैं z रुपीज पर केजी। तो अगर हमने 4 kg अनियन लिया तो 4 kg अनियन 1 kg का प्राइस कितना है x, तो 4x प्लस 3 kg व्हीट लिया तो 1 kg का y रुपीज है तो 3y, और z रुपीज पर केजी है राइस का, हमने 2 kg राइस लिया यानी 2z। ये कॉस्ट आ गई हमारी, और ये कॉस्ट कितनी दी है 60। इसको ध्यान से देख लो फिर से ये कैसे बनी है इक्वेशन, सारा खेल इसी का है। 1 kg अनियन का प्राइस कितना है x है तो 4 kg का कितना होगा 4x, 1 kg व्हीट का प्राइस y है तो 3 kg का कितना होगा 3y, और 1 kg का z है तो 2 kg का कितना होगा 2z। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, और ये टोटल कॉस्ट कितनी दी है 60 दी है, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन यानी 2x प्लस 4 kg व्हीट यानी 4y एंड 6 kg राइस यानी 6z इज इक्वल टू 90। तीसरे केस में 6 kg अनियन यानी 6x प्लस 2 kg व्हीट यानी कि 2y प्लस 3 kg राइस यानी कि 3z, इसकी कॉस्ट कितनी दी आपको 70 रुपीज दी हुई है। तो ये तीन इक्वेशन बन गई। आपको यही पता लगाना है जो पर केजी कॉस्ट यानी एक्स वाई जेड। तो अब तो ये सिंपल प्रॉब्लम में बदल गया। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग अपनी मैट्रिक्स ए देख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी 4 2 6 4 2 6 3 4 2 3 4 2 2 6 3 2 6 3। और हमारी बी मैट्रिक्स या चलो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों, वो होगी एक्स वाई जेड जो अननोन वैल्यू होती है, और बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट नंबर होते हैं यानी 60 90 एंड 70। ये हो गया। तो पहले तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को तो हम लोग फॉर्मूले क्या यूज करते हैं बच्चों, हम लोग यूज करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स पहले निकालना होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं, इसके लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं जरा। तो अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 6 यानी 12 माइनस 12 आ गया, माइनस 3 इंटू, अब इसके अबाउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36 ये आ गया, प्लस इस 2 के अबाउट जब हम लोग करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 2 4 माइनस 24। ये जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो ये वैल्यू आ गई 0, और ये आ जाएगा 6 माइनस 36 यानी कि माइनस का 30, माइनस 30 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस का 90, और ये आ गया यहाँ पर कितना माइनस 24, माइनस 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 40, यानी कि कुल मिला के वैल्यू आ गई 50 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, वो आप लोग खुद निकालिएगा कोफैक्टर की मदद से। मैंने निकाल रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए ये निकल करके आएगा, इसको आप खुद निकालिएगा और चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 एंड 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चों, वो हम लोग ने निकाला था 50। तो 1 अपॉन 50 इंटू 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0। अब 50 से मुझे हर एलिमेंट को डिवाइड करना होगा, बट कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए अभी नहीं करता हूं।
बाद में करूंगा। अब मेरे पास इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अननोन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले थोड़ी जगह बना लेता हूँ बोर्ड पे, तब तक आप ये देखो कि अगर ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो पॉसिबल भी है या नहीं है। ए इनवर्स 3 क्रॉस 3 का है और बी हमारा किसका है, 3 क्रॉस 1 का है ना, 3 क्रॉस 1 का है, तो यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। चलिए यहाँ निकालता हूँ, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, x y z। ए इनवर्स की जगह क्या पुट करूंगा, 1/50 और वो है 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10। ठीक, चलिए, और b क्या है हमारा 60 90 70। थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन होगी, चलिए करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। चलिए, तो सबसे पहले ये पहली रो लेते हैं। तो 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 कितना हो गया, -450, प्लस 10 इंटू 70 कितना हो गया, 700, 30 इंटू 60 1800, प्लस 0 क्योंकि 0 इंटू, और ये आ जाएगा माइनस का 1400। थर्ड में आइए, -20 इंटू 60 -1200, प्लस 10 इंटू 90 900, प्लस 10 इंटू 70 कितना हो गया, 700। तो ये वैल्यू आ गई 1/50। ये कितना बचेगा 250, ये बचेगा 400 और ये बचेगा माइनस का 400। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 50 सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, 58 एंड -8, सॉरी 5 8 एंड -8। इकाई की वैल्यू आ गई x y z की, जो हम लोगों को निकालनी थी। यानी पर केजी का प्राइस आ रहा है, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आएगा। देखो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, 9 ये पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा है, यानी ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो जो अनियन है 5 रुपीज़ पर केजी, वीट 8 रुपीज़ पर केजी, और जो राइस है हमारा वो 8 रुपीज़ पर केजी। इसके आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.6 खत्म हो गई, डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। डिटर्मिनेंट में 2 तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एक तो प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें हम लोग ने प्रॉपर्टी लगाई थी R1 - R2 - R3 R1 प्लस R1 को हमने R1 + 2 R2 लगा करके और कुछ प्रूव किया था। कभी विदाउट एक्सपेंशन कहता था, कभी कहता था विद प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी लगा के हम लोग एक्सपेंड कर देते थे। डायरेक्ट एक्सपेंशन करने में बड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। और एक तरीके के सवाल ये हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले, दोनों ही तरीके के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आईएससी में क्रेमर्स रूल भी है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बुक में दिया है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। आईएससी वाले भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें बचता है मिसलेनियस